पेंटिंग जो है कलाकार बना रहे हैं, जिसपे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ ही साथ पूरे भारत का ये मैप है। क्या आप अपनी पेंटिंग से क्या क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनोद सिंह और ललित कला के सौजन्य से मैं इस चित्र का निर्माण कर रहा हूँ। और मेरे चित्र का सार ये है कि बंटवारे के समय क्या नाम है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो विस्थापित लोग थे, भारत में जब आए तो उन्हें शरणार्थी कहा गया। फिर भी भारत ने उन्हें जगह दी, उन्हें घर दिया, आवास दिया, तमाम सुविधाएं आज सरकार मुहैया करा रही है। और उस समय के बलिदानी, अपने परिवार से बिछड़े लोग, परेशान लोग, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, और वे लोग जिन लोगों ने आपस में एक साथ मिल के भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, सब कुर्बान हो गए। उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। पूरा एक अखंड भारत शायद बना रहे हैं। आपकी परिकल्पना अखंड भारत की है। हमारा भारत आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश सम्मिलित था, और आज़ादी से एक दिन पहले चूँकि अलग देखिए विभाजित हो गया, और उस समय से भी पहले हमारा एक अलग ही अखंड भारत था, जो आज के समय में लोग परिकल्पना कर रहे हैं। और संभवतः आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमारा भारत अखंड होगा ही। अगर हम सब ऐसे ही प्रयास करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर इन चीज़ों को जानेंगी। लखनऊ के लोक भवन में मौजूद हूं और मेरे सामने आप देख रहे होंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, और इसकी प्रदर्शनी यहां लगी है। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रदर्शनी में क्या है। पहले मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे पलायन करते शरणार्थी। आम नागरिक की एक छवि शायद यह समझा देती है गई थी कि यह हंगामा किस बात को लेकर था। इस मामले में यह कहना मुश्किल है कि परिवार बंगाल में पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा था या पश्चिम से पूर्व की ओर। जो ये आज का दिन है, स्मृति दिवस है, ये जो विभाजन में किस तरीके से कई सारे परिवार उजड़े थे, और जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय किस तरीके से चीज़ें हुई थी, उसको ये दर्शाता है। चाहे औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पहला हमला हुआ हो, किस तरीके से हमला कर करके जो सिंध परिवार थे, हिंदू परिवार थे, या फिर वो सिख परिवार थे, उनको किस तरीके से जो ट्रेन में भर के आई थी जो लाशें वो आई, जो नरसंहार हुआ था उन भीड़ों का, उसको ये दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं वो परिवार जो उन सबसे बचकर आया और जो भारत में आके उसने अपना जीवन यापन शुरू किया, और किस तरीके से सरकार ने उनको सपोर्ट यहाँ पर किया, और आज योगी सरकार ने उनको यहाँ पे सम्मान दिया है। उनके जो पूर्वजों की कहानियाँ हैं, वो जो आज के युवा हैं, आज के जेनजी हैं, उनको यहाँ पर सुनाई थी। ये पूरा आपको ये दिखेगा पार्टीशन से लेकर, जब पार्टीशन की कवायद शुरू हुई और पार्टीशन की कवायद की शुरुआत से लेकर आगे क्या क्या हुआ, और किस तरीके से उस पार्टीशन का खामियाजा जो भारत या जब भारत का बंटवारा हुआ था, उस सिंध प्रांत या पंजाब प्रांत में रह रहे लोग जो बंटवारे के बाद भारत की तरफ आ रहे थे, जो उनके साथ हुआ, किस तरीके से वो रहा करते थे। ये देखिए रानाघाट पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, जहाँ परिवहन की प्रतीक्षा में शरणार्थी हैं, और किस हालत में वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखेंगे कि पंजाब की तुलना में बंगाल में दशकों तक जारी विस्थापन और पुनर्वास का रूप अलग ही था। अधिकारियों ने संकट की भयावह को कम करके आंका, और न सिर्फ शरणार्थियों को अपने घर लौटने के लिए प्रेरित किया, बल्कि पूर्व बंगाल के विस्थापितों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। और सभी ये लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो ये सब झलकियाँ यहाँ पर देख रहे हैं। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक स्मृति है कि युवाओं को बताना कि क्या बड़ा दर्द जो है झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया था, जो 14 अगस्त 2021 को किया गया था। इस ट्वीट में पीएम मोदी का लिखते हैं कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। जब पहली बार ये 14 अगस्त 2021 को ये निर्णय लिया गया था कि जो लोग जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी याद में 14 अगस्त को अब हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अभी लोक भवन सभागार में कई सारे वही जो परिवार हैं वो परिवार वो आए थे, जो उनके पूर्वज थे, जिन्होंने किस तरीके से विभाजन का दंड झेला था। आज उनके सभी लोग, उनके परिवार के जो आगे की जनरेशन है वो आई थी, और उन्होंने सब चीज़ें देखी और अपने हालात जो हैं बयां करे। आप देखेंगे कि तब किस तरीके से चीज़ें होती थी, कैसे पलायन यहाँ पर हो रहा था, एक लोहे की पटरी और इंसानों की मंजिल भी एक सफ़र बदहाल। ये बदहाल सफ़र की ये तस्वीरें जो है आपको दिखाता है, बदहाल सफ़र जो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे अनिश्चितताओं का बोझ किस तरीके से इस देश के ऊपर था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था, और ट्रेनों में से जो
जो हाल हम देखते थे, लहूलुहान ट्रेन होकर जो है पाकिस्तान से आया करती थी, जब देश में लकीर खींची गई, जब बंटवारा किया गया, जो तब के लोगों ने फैसला लिया, टू नेशन थ्योरीज़ को मानते हुए ये फैसला लिया गया, और कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं इस टू नेशन थ्योरी ने उजाड़ दी। उस तरफ मैं आपको चलूँगा, जो विस्थापित तो को संवेदनशील अधिकार जो सरकार द्वारा दिया गया है, उसका कितना उनको लाभ मिला है, उनकी भी कुछ स्टोरियाँ, उनकी भी कुछ बयान जो है आपको यहाँ पर छपे हुए दिखाई देंगे। हरजीत सिंह हैं फतेहपुर बिजनौर से, उन्होंने लिखा कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष का फल अब हमें मिल रहा है, हमारे नाम से अब खतौनी निकल सकेगी, हमने जो सपना देखा था वह हमारे बच्चे पूरे कर पाएंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विस्थापितों को अधिकार दिया था संवेदनशील सरकार ने, योगी सरकार ने, उसी का ये सभी जो लोग हैं जिनको ये लाभ मिला था, जो ये उनकी आने वाली जनरेशन ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने विभाजन का तंज झेला था, और अब इनकी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार योगी सरकार में, मोदी सरकार में पाती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस तरफ आएंगे तो वो उस तरफ हमने तस्वीरें देखी थी बदहाली की, उस तरफ तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से उस बंटवारे में लोग किस तरीके से परेशान हुए। ये सब इन लोगों के जो है बयानात हैं, जो लोग लखीमपुर खीरी में उनको उनका जो है मालिकाना सरकार जो उनकी ज़मीन थी उन पर मालिकाना हक दिया गया, और सभी ने सीएम योगी और पीएम मोदी का धन्यवाद यहाँ पर दिया। आप देखेंगे ये वो तस्वीरें हैं जब लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी गोला तथा धोरहरा तहसील के 4 ग्रामों में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि पर भूमिधरी अधिकार दिया गया था। ये सभी तस्वीरें आप देखेंगे। विस्थापित 2225 आवंटित परिवारों को पीलीभीत में भूमिधरी अधिकार दिए जाने की कार्रवाई गतिमान है, और लगातार इस पर सरकार काम कर रही है, और आज उनको सम्मान दिया गया। उनकी जो कहानियां हैं वो सुनी गई, किस तरीके से जो वो दर्द था उनके विस्थापन का, उनके पूर्वजों का, उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सभी तमाम लोग जो है यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं और देख रहे हैं किस तरीके से वो जो समय था वो बंटवारे का, वो 14 अगस्त का जो दिन था, वो किस तरीके से उसको याद किया जाए, किस तरीके से उसको अपनी स्मृतियों में रखा जाए, ताकि जो देश की सद्भावना है, जो देश की चीज़ें हैं वो देश में जो जेंजी है, जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, वो उसको कहीं ना कहीं सीखें और जानें कि देश में किस तरीके से देश के लोगों ने तंज जो है, जो संघर्ष जो है ये झेला है। सभी ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखेंगे कि इन तस्वीरों से चर्चाएँ हो रही हैं, इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं, जी जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों से, क्या समझते हैं? और जो आज ये विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी यादगार मनाई गई है, और ये इस फोटो में चित्र वगैरह लगे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे कि हम लोग ऐसा हुआ है देश के अंदर विभाजन के टाइम पे। अब लेकिन बहुत अच्छी चीज़ की गई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है कि आज का जो जेंजी है, युवा है, उसको जागरूक करना। हाँ, जेनजी को पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ था, और हम इस समय जिस समय हैं तो अब जो सुरक्षित हैं तो किस लिए हैं, और जो आगे नई पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इसका ये ऐसे प्रोग्राम होने से हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोग को भी, हम लोग के समाज के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग को क्या क्या अब उन्नति के लिए हम लोग को क्या योगदान रह सकता है। इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे प्रयास किए उन्होंने। अच्छा, क्या देखते हैं कि अगर ये सब जो चीज़ें हुई, विभाजन हुआ, उसके बाद ये आज विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जो जेनजी है वो इससे सीखे, वो देखे, जो भारत की संप्रभुता है उसको बनाए रखे, क्योंकि जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए लोगों ने सपोर्ट किया। 2 तरीके की मानसिकता थी, क्या देखते हैं? नहीं, देखिए आज इसकी आवश्यकता है। एक कहते नहीं जनरेशन का चेंज होता है, तो जनरेशन चेंज हुई। जब आज हम लोगों को आज़ाद हुए करीब 80 साल हो गए, हम लोग 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो जो जनरेशन्स चेंज हुई कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे क्या होता है, जो आज की जनरेशन है उसको ये पता नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे बड़े थे, पूर्वज थे, हम लोगों के समाज के जो पूर्वज थे, वो वहाँ क्या क्या त्याग करके उस वक्त कैसे बचते बचाते अपनी जान बचाते हुए यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ करी, किस प्रकार से शायद हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के पूर्वज वहाँ से निकल करके उस वक्त का वो टफ टाइम देख करके हम लोग के समाज के लोग यहाँ पहुँच पाए। आज हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी अगर जी रहे हैं, अगर एक सम्मानित ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे बड़े बुज़ुर्गों का बलिदान था। उन्होंंने बहुत प्रयास किए होंगे किस प्रकार से पहुँचे, और इसका कमी है कहीं ना कहीं। जेनजी आज को तो जी रही है लेकिन अपना इतिहास भूल चुकी है।
जो उसका इतिहास था, जो उसको जानना चाहिए था कि हम लोग कैसे, हम लोगों ने वो समय काटा, हमारे बड़ों ने काटा, माइग्रेशन का जो टाइम था वो। तंज कसते हैं कि भैया इतिहास की बात क्यों करना है, इतिहास में क्यों जाना, आगे की बात सोचिए। देखिए, इतिहास से सीखने को मिलता है। अगर जो आदमी अपना इतिहास नहीं याद रखेगा तो वो आगे फिर धोखा खाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुछ सीखोगे, कुछ देखोगे, अगर इतिहास जानोगे तभी आगे भी जागरूक रहोगे और तभी आगे बच पाओगे। अगर हम अपनी गलती जानेंगे नहीं तो गलती को सुधारेंगे कैसे? तो जो गलतियाँ हुई, जो उस दौर की गलतियाँ थीं, वो जब हम जानेंगे, आज उनको ध्यान रखेंगे, तभी हम दोबारा उन गलतियों से बच पाएंगे। और यही प्रयास आज मुझे लगता है, आज जो मोदी जी के नेतृत्व में या योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जब कर रहे हैं, समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं कि कैसे, क्या हम लोगों ने उस वक्त का जो दर्द झेला, आज वो लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। और हर हमारे समाज का व्यक्ति उनका आभारी है कि आज वो जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या देते हैं जो आपकी सरकार, वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे यूपी की योगी सरकार हो, लगता है कि कुछ काम वो कर रहे हैं, या फिर इन सब जो लोग हैं जो विस्थापित हुए थे, अब जो उनकी नई जनरेशन है उनकी देखभाल कर रहे हैं, फिर उनके अधिकारों के लिए कुछ बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभी हम लोग कार्यक्रम में बैठे थे, अभी ही ये बात आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बताया किस प्रकार से वो विस्थापित, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, उनकी नागरिकता के कागज़ दुरुस्त कराने से लेके उनके ज़मीनों के विवाद सुलझाने तक का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, वो सभी जितने भी विस्थापित लोग हैं उनकी सहायता करने का पूरा काम कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर योगी सरकार, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि पूरा वो प्रयास कर रही है कि जो जेंजी है, जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इतिहास से सीखना है ताकि आगे ऐसी गलती ना दोहराई जाए, कुछ ऐसी विचारधारा उत्पन्न ना हो जिसने कभी पहले देश का बंटवारा किया था। इस तरफ मैं आया हूँ तो आपको देखेंगे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ एंशेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? क्या नाम सर आपका? संदीप कोहली भैया, संदीप कोहली। ये जो आप लाए हैं आज, अपने जो कैमरास दिखाए, तो ये जो फ़ोटोज़ दिखाई थी, क्या इन फ़ोटोज़ का कुछ बताएंगे कुछ? ये जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये प्री पार्टीशन की फ़ोटोग्राफ्स हैं लगभग। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बिज़नेस वहाँ पे शुरू किया था फ़ोटोग्राफी का, तो हम लोगों का लाहौर मर्री में स्टोर था, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद जब इंडिया में पार्टीशन के बाद आए तो लकीली हम काफ़ी कैमराज और अपना सब सामान साथ लेके आ पाए यहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे हमने आज डिस्प्ले किया है। कई अवार्ड्स भी उस ज़माने में जो मिले वो भी हमने यहाँ डिस्प्ले किए। जो हम लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती थी 1947 की, 1935 की, वो भी सब डिस्प्ले की यहाँ पे। और किस तरह से जो चेंजेस हुए फ़ोटोग्राफी में, वो कैमराज भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए। अच्छा, हम देखेंगे ये सिंधी समाज के हैं जी। ये मेरा नाम जितेंद्र रवानी है। सिंधी समाज की ओर से ये मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सुराही है ठंडा पानी रखने के लिए। ये हमारे दादाजी के समय की थी। सिंध प्रांत, सिंध के टंडे आदम के हम लोग के थे। और ये भोजन रखने के लिए ये इसका ये है। और ये देखिए, ये पिताजी के जन्म दिवस पर उनकी माता जी के द्वारा, मेरी दादी जी के द्वारा दी गई उनको ये भेंट है। ये और ये चांदी का झुंझुना है, ये भी माता जी को मिला हुआ है उनके जन्मदिन पर। और ये चांदी का नारियल जैसे शगुन में दिया जाता है ना, तो ये तब का है। ये सिक्के हैं, ये क्या है? ये मेरा बेटे को अभी भी शौक है। बताओ बेटा। जी, मेरे को पापा की वजह से ही मेरे को शौक पड़ा, और पापा को उनके पापा की वजह से शौक चढ़ा था सिक्कों को कलेक्ट करने का। सिक्कों के कलेक्शन का पूरा शौक है। जैसे महाराजा के टाइम पे जो मोहरें चलती थी तब तो, और उससे भी पहले फिर दमड़ी और एक पैसे, वो सब के यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, चिट और नाम के उससे भी हैं। तो मेन हमारा मोटो ये था कि हमने जैसे अपने पिताजी से ये सीखा, और उसके बाद मेरा बेटा भी इसको देख रहा है, और सिंधी सभ्यता को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है कि हम लोग सिंधियों को आगे, जैसे ये विभाषिका दिवस हमले के लिए बहुत सम्मान हमारे लिए रहा है। इसके लिए योगी जी को मैं धन्यवाद बोलूँगा कि सिंधियों के लिए इतना ध्यान रखा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरफ मैं चलूँगा। ये कुछ एशियन चीज़ें हमने देखी, इस तरफ मैं आऊँगा तो यहाँ पे आप को कुछ कलाकार जो हैं पेंटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे, जिसमें कई तरह की पेंटिंग है। जिसमें सबसे पहली पेंटिंग में देखूँगा तो विभाजन को ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार प्रजापति। क्या दर्शा रहे हैं आप अपनी पेंटिंग से?
मैंने 14 अगस्त 1947 का जो भारत विभाजन था, मैंने उसी को अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है कि कैसे लोग अचानक से जो है कि आज़ादी के एक दिन पहले अपने घर को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके उनको अचानक से पलायन करना पड़ा। उसी दुख को मैंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है। ठीक, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जागरूक करना है, उनको ये मैसेज पहुंचाना है कि क्या वो तंज जो है भारत के लोगों ने झेला था, विकास विश्वकर्मा है उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है और ये 1947 का वो बंटवारा दिखाता है, उसमें किस तरीके से कई परिवार बिछड़े, कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े, कई माँ बाप जो है अपने बच्चों से बिछड़े, और ये सभी इन चीज़ों को समेटे हुए अपनी पेंटिंग्स में। और कुछ एंशिएंट इंडिया की चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और वो प्रदर्शनी हमने वहाँ पर देखी, ये सब चीज़ें हमने देखी और जाना कि वो जो 1947 14 अगस्त का जो दर्द था वो किस तरीके से लोगों के अंदर अभी भी है, लेकिन एक स्मृति के तौर पर उसको याद रखा जा रहा है और अपने आने वाली जनरेशन को कुछ सिखाया जा रहा है ताकि गलतियों से, जो इतिहास में गलतियाँ हुई, उससे आज का भारत कुछ सीख सके।